हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर्ण में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के ही एक महत्वपूर्ण अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में कब 1920 ईस्वी में तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम इन प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा आज का कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने किसके समर्थन में? तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन की जो अपनी नीति थी उनको बदलने के लिए जोरदार आंदोलन किया था। तो एक्चुअल में खिलाफत आंदोलन संबंधित है प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी, जिसका साम्राज्य पूरे तुर्की के आसपास के क्षेत्रों में था। तो वहीं पर उन्होंने मूल रूप से खलीफा पद को सीमित कर दिया था। इसी वजह से भारत के जो मुसलमान थे उनका सेंटिमेंट हर्ट हो गया था, और फिर इन लोगों ने इस जो तुर्की में आंदोलन शुरू हो रहा था उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो एक्चुअल में इस आंदोलन का भारत में उतना ज़्यादा कुछ भारत से डायरेक्ट कोई इनका कांटेक्ट नहीं था, बट वहाँ के मुसलमानों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था। इसी वजह से यहाँ के मुसलमानों ने भी या यहाँ के इस्लाम धर्म के लोगों ने इस चीज़ का आवाज़ बुलंद किया, क्योंकि यहाँ पर भी यानी भारत में भी किसका शासन था? ब्रिटेन का ही शासन था। तो आप क्या बोलोगे? 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था या आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे क्या कहा गया था? जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया था। अच्छा, भारत के मुसलमान है ना, भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन के लिए उठ खड़े हुए थे। तो एक्चुअल में खिलाफत आंदोलन का बेसिक क्या था हमने वो भी बताया, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा जाता है वो भी मैंने क्लियर किया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में नहीं, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आप क्या बोलोगे? खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। रोलेक्ट एक्ट, तो आप क्या बोलोगे? अंग्रेजों द्वारा कब, किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसने किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। इसके अंतर्गत एक विशेष अदालत के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब मैं इसको सरल शब्दों में बताता हूँ, जिसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप क्या बोलोगे? रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था, रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इस कानून में कोई भी बंदी यानी जिसे भी गिरफ्तार किया जा सकता था वह इसके खिलाफ ना कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था, ना ही कोई वकील रख सकता था। इसीलिए इस एक्ट को भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यहाँ लिखा है और जो मैंने आपको बताया, उन दोनों में जो भी आसान लगे आप उसको लिखिएगा, 100% आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, तो हम दो ही प्रश्न रहने देते हैं। आपको कहीं जहाँ पर भी लगे कि हमको समझ में नहीं आया, एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर आप कमेंट में बताइएगा हमें, तो हम अगली वीडियो में ज़रूर फिर से उस प्रश्न को डील कर देंगे। ठीक है, फिर हम कल के क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे दांडी यात्रा, गांधी इरविन पैक्ट,
चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण, इन तीनों प्रश्न को डील कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।